चौथा अध्याय। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इसका अर्थ यह है कि वह क्रूस पर चढ़ाया गया था, और जहां तक उसका शरीर या देह का संबंध है, वो क्रूस के समीप आया। अब यह तो वही मूलाधार है जो रोमियो के 6वें अध्याय में पौलुस के पास था, जहां तक बपतिस्मा का संबंध है और मेरे पुराने मनुष्यत्व का मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने, मरने, पानी के बपतिस्मे गाड़े जाने का प्रश्न है। तब मैं पाता हूं कि पुनरुत्थान कर मैं भी जी उठा हूं। ये पवित्र आत्मा में नया जीवन है, और वे जो पवित्र आत्मा में वास्तव में नया जीवन जी रहे हैं, वे पाप करने से दूर ही रहते हैं। पौलुस ने कहा है, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यूहन्ना अपनी पत्री में बताता है, और इस पर हम आगे के सप्ताहों पर मनन करेंगे कि यह जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि अब हम में परमेश्वर का बीज बना रहता है। हमने परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म पाया है, और हम पाप को व्यवहारिक रूप में नहीं कर सकते हैं। यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं, तब तो आपके लिए यह उचित होगा कि आप एक तालिका बनाकर अपने आप को जांच लें। बाइबल कहती है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को कठिन जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन के 14वें अध्याय में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप करने का प्रयास नहीं करता। हम आगे को पाप पूर्ण स्वभाव के लिए बिल्कुल नहीं, पर नए स्वभाव के लिए जन्मे हैं। आप भूतकाल में पुराने स्वभाव पर निर्भर बने नहीं रह सकते, क्योंकि वह स्वभाव मर चुका है। और तब फिर जो कोई क्रूस के पास आता है वो दुख भोगता है, और यह है मसीह के साथ क्रूस पर सहभागी होना। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसलिए तब आप पाप के पुराने जीवन के लिए मर गए, और शरीर पाप करने से रुक गया है। दूसरी आयत से आगे लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। देखिए, इसलिए ऐसा तो होता है कि हमने शरीर का अनियंत्रित या बेलगाम जीवन जिया है। एक अनियंत्रित लालसा से भरा जीवन, रंग रैलियां करने वाला, सीमा से कहीं अधिक कई बार शराब पीकर दावतें उड़ाने वाला, घृणित मूर्ति पूजाएं करने वाला हमारा सबका जीवन रहा है। संसार के दृश्य पटल का एक सही वर्णन यह है, और वे जो संसार में हैं और संसार के हैं सोचते हैं कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आगे को आप अब उनका साथ क्यों नहीं देते। आप ही बताएं कि आमोद प्रमोद के लिए, मजे उड़ाने के लिए आप क्या करते हैं। क्या कभी किसी ने आपसे ऐसा पूछा है? आपको मालूम होगा कि कितना कठिन होता है कि यदि कोई आपसे आकर पूछे, आप ऐसा क्यों नहीं करते। हम तो ऐसा करते हैं, परंतु आप क्यों नहीं करते। वे जो आपके लिए बुरा कहते हैं, उन्हें अपना लेखा परमेश्वर को आप ही देना होगा। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर के सामने अपना लेखा देने के लिए खड़ा होना होगा। उन्हें उसके सामने अपने झूठों का लेखा देना पड़ेगा, जो जीवितों और मृतकों दोनों का न्याय करेगा। ये जानना एक विस्मयाकुल बात है कि एक दिन सबको न्याय किए जाने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और वे जिन्होंने एक भोग विलास और रंगरैलियां बनाने का जीवन जिया है, उन्हें पूर्ण रूप से अपने जीवन का लेखा एक दिन परमेश्वर को देना होगा। आपने अपने जीवन के साथ क्या किया है? कई लोग हैं जो परमेश्वर के बहुमूल्य वरदान को नहीं पहचानते, परंतु उसे गवा देते हैं। अपनी काम वासनाओं पर अपनी अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए वे बहुत कुछ खर्च कर डालते हैं। 6 आयत से आगे लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखिए, कलीसिया हमेशा से ही सचेतना में रहती रही है कि हम अंतिम दिनों में हैं, और एक भाव में ये बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक पीढ़ी अंतिम दिनों में है। मैं अपने अंतिम दिनों में रह रहा हूँ। आपको मालूम है कि मैं अब जाने वाला हूँ। यदि प्रभु इन दिनों में कलीसिया को लेने नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि मैं मेरे अंतिम दिनों में चल रहा हूँ। कौन जानता है कि कब
से 20, 30, 50 वर्ष बाद अब क्या होगा? बस ये सब अंतिम दिन है। आपको मालूम है कि हमारे सारे दिन सीमित हैं। जब मैं जवान था तब सोचा करता था कि जीवन हमेशा के लिए है, पर अब आप अपने दिन गिनना आरंभ करते हैं, क्योंकि आपके पास जो समय बचा है उसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए अति उत्तम लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए जो पतरस कह रहा है वह आधारभूत सत्य है। अब वह बूढ़ा हो रहा है और उसका दृष्टिकोण कहीं अधिक परिपक्व हो गया है और उसके विचार गूढ़ है। सब बातों का अंत निकट है। ये पतरस के लिए भी था कि उसके कुछ समय बाद ही नीरो राजा ने उसका सिर कटवा दिया था। वो लोगों को सचेत करते हुए अक्सर लोगों से कहा करता था, इसलिए सचेत रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। 8वीं आयत में, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक बातों को ढांप देता है। मसीह की देह के अंदर भक्तिमय प्रेम होना चाहिए। ये कितना सत्य है। यदि हम मुश्किल से प्रेम करते हैं या थोड़ा सा प्रेम करते हैं तो ये काफी नहीं है। बहुत सी बातें हम देखते नहीं क्योंकि हम प्रेम रखते हैं, और कितनी ही बातें हम नहीं देख सकते जब हम घृणा करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम उकाबों के समान पैनी दृष्टि से देखते हैं और प्रत्येक छोटी बात पर हम झपट पड़ते हैं, परंतु मसीह की देह में भक्तिमय प्रेम होना चाहिए। आगे लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अब परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को वरदान दिए हैं। खास बात तो यह है कि पर्याप्त मात्रा में हमें दिए गए हैं। वहाँ अतिथि सत्कार का वरदान भी था। ऐसे लोग जिनके पास अतिथि सत्कार करने का वरदान होता है वे अच्छे मेजबान एवं स्वागती होते हैं। आपको मालूम है कि वे किसी का भी घर में स्वागत करेंगे क्योंकि उनके पास आव भगत करने का वरदान है। दूसरों के पास अतिथि सत्कार का वरदान नहीं होता, इसलिए जब कभी कोई उनके यहाँ आता है तो वे अत्यंत तनावपूर्ण हो जाते हैं। वे भारीपन व तनाव महसूस करते हैं और विकल हो जाते हैं। यदि कभी आपने अतिथि सत्कार वरदान प्राप्त व्यक्ति को देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि न तो वे परेशान होते हैं और न ही विकल होते हैं, परंतु वे दिल खोलकर सेवा सत्कार करते हैं। उन्हें कोई सिद्ध बनने की जरूरत नहीं। जो भी घर में होता है उसे मेज पर खाने के लिए परोसते हैं। आप जो चाहते हैं उसे प्रत्येक जन मानो हड़पना चाहता है, और फिर भी आप अच्छा महसूस करते हैं। वे जिनके पास ये वरदान नहीं होता, जब आप उनके यहाँ जाते हैं तब आप बड़ा तनाव महसूस करते हैं। मैं ये निश्चय करना चाहता हूँ कि आपने ठीक से खाया है, पर आप तनाव और शर्म के मारे जो सामने रखा गया है उसमें से हिचकते हुए एक छोटा सा टुकड़ा ही उठाकर खाते हैं। आप हमेशा तनाव के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं। हम में से प्रत्येक के पास विभिन्न वरदान हैं। अपने वरदानों को पूरी देह के निमित्त उपयोग करें, जिससे कि देह उन वरदानों के द्वारा जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिए हैं लाभान्वित हो सके। उनके प्रति आप एक भले एवं अच्छे भंडारी बने जिनको परमेश्वर ने आपको सौंपा है। परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को वरदान दिए हैं और वरदानों, योग्यताओं एवं गुणों से संपन्न किया है। अब मैं उसका एक अच्छा देयकर्ता बनना चाहता हूँ जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से उपयोग करना चाहता हूँ। ये मुझे सौंपा गया है और मैं उत्तरदायी हूँ। 11वीं आयत में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, अथवा परमेश्वर के लिए प्रवक्ता के रूप में। आपको मालूम है ये बड़ी जरूरी बात है। आप उससे अधिक नहीं बन सकते जैसा कि परमेश्वर ने आपको बनाया है या आपको बनने के लिए बुलाया है। अतः वही करें जिसको करने की योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है, और तब इसकी चिंता न करें। आपको अपना उत्तम करना सीखना है और बाकी उसके हाथ में सौंप दें। यह उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है जो पूर्णतावादी होता है। वह अपना काम करना चाहता है और बहुत तरीके से करना चाहता है और बाकी सबकी गलतियां निकालता रहता है। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा था, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, ओह मैंने ऐसा क्यों कह दिया। जो कुछ उन्होंने किया उसके प्रति वे निरंतर चिंता में बने रहते हैं। भाई, क्या आपको ये सर्वोत्तम था? उफ, क्या करूं, थोड़ा और करता तो अच्छा रहता। परमेश्वर आपकी उत्तम से उत्तम की मांग करता है। इसलिए तुम वचन या काम से जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो।
यदि तुम बोलो तो परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में बोलो। यदि तुम वचन की सेवा करो तो उस योग्यता के साथ करो जो परमेश्वर तुम्हें देता है। 11वीं आयत में आगे लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आपको देखना है कि ये आपके लिए महिमा न लाए। जब हम सेवा करते हैं तो हमें परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाली सेवा करनी है, न ही हमारे स्वयं की महिमा। आगे लिखा है, महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। भाई, उस दिन भयानक बातों में से एक बात मेरे साथ हुई। मैं सबसे बुरी जांचों में से एक से गुजर रहा था। भाई, बात उस सच्चाई से अनजान नहीं है कि आपका विश्वास जांचा जाएगा। 13वीं आयत में लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। यीशु दोबारा आ रहा है कि संसार के सामने उसकी महिमा प्रकट हो, और वे जो उसकी इच्छा है वह उन्हें अपने आगमन पर अपने साथ लाए। वह महा आनंद और आनंद का दिन होगा जब हम यीशु के साथ आते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। इसलिए आनंदित हो कि हम उसके साथ दुख उठाने योग्य समझे गए। आगे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। दूसरे शब्दों में, ये ऐसी बातें हैं जो दुख उठाने के लिए धन्य हैं, और ऐसी बातें भी हैं जिनके लिए आप दुख तो उठाते हैं पर उतने धन्य नहीं ठहरते। यदि आप चोर हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आप जानते हैं कि आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें कोई बड़ी महिमा की बात नहीं है। 16वीं आयत में लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, यीशु ने कहा, मेरे और सुसमाचार के खातिर तुम सताए जाओगे। आगे लिखा है, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। और निश्चय ही उन दिनों में उनमें से बहुतों को मसीही होने के नाते बंदीगृह में डाल दिया गया था। यदि आपको इसलिए जेल में डाल दिया जाए कि आप एक हत्यारे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु यदि कि आप एक मसीही हैं तब आपको मालूम है कि प्रभु के लिए आपने दुख उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सच में बहुत अच्छी बात भी है। 17वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरा मतलब है, यदि परमेश्वर विश्वासी का न्याय करेगा तो उनके बारे में क्या होगा जो विश्वास नहीं करते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अब ये दुख भोग निश्चय ही वापस आने वाला है और सताव हमें सहना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। यदि आप परमेश्वर के संतान होने के नाते सताव सहते हैं तो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें। वो परमेश्वर जो आपके प्राणों को बचाने वाला है वह निश्चय ही विश्वास योग्य और सृजनहार है। आपको यही सीखना है कि आप अपने आप को उसके हाथ में कैसे सौंपें।